नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में लालू परिवार के अंदर मचे उस बवंडर की करने जा रहे हैं, जिस बवंडर के सहारे अब पार्टी के अन्य नेता भी उस जयचंद को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। जिस जयचंद की चर्चा तेज प्रताप कोई पहली बार नहीं किया है, इससे पहले भी कई बार इशारों में ही सही जयचंद पर उन्होंने हमला बोला भी है। जयचंद के साथ उनका व्यवहार भी अक्सर कटु देखने को मिला है और उस जयचंद को लेकर पार्टी असहज है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। ये अलग बात है कि तेज प्रताप जिस इशूज को लेकर जयचंद पर हमला बोला है, वो इशूज उनका खुद का अपना किया हुआ इशूज है, वो उनका खुद का मुद्दा है, उसमें जयचंद की कोई बड़ी भूमिका नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि जब मामला फंसता हुआ दिखा तो तेज प्रताप ने जयचंद पर हमला शुरू कर दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि उस जयचंद के खेल में सुधाकर सिंह की एंट्री क्यों? सुधाकर सिंह बिन बुलाए मेहमान की तरह इस पर अपनी प्रतिक्रिया क्यों रखी, एक बड़ा सवाल है। और सुधाकर सिंह के प्रतिक्रिया के बाद तेजस्वी ने जो लाइन लिया है कि बिहार के हित के लिए और पार्टी के हित के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो निर्णय लिया है वो सर्वोपरि है, यह आज कहने की जरूरत क्यों पड़ी? एक बड़ी बात है। तो पहले आप सुधाकर सिंह का भी बयान सुन लीजिए और तेजस्वी जो अभी शाम में एयरपोर्ट उतरे हैं वो क्या कह रहे हैं, उनके दोनों का बयान पहले सुन लीजिए, तब इस बयान के पीछे का मतलब क्या है या इस बयान के सहारे दोनों एक दूसरे पर साधना क्या चाहते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि अब यह मामला परिवार से बाहर निकलकर पार्टी के बीच आकर खड़ी हो गई है और पार्टी के कई बड़े नेता संजय यादव को लेकर सहज नहीं है और सुधाकर सिंह के बाद और बड़े नेताओं का हमला तेज होगा, ये साफ अब दिखने लगा है। सुधाकर सिंह क्यों ये बीच में आकर अपनी बात को कहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और संजय यादव को लेकर तेजस्वी और सुधाकर सिंह के रिश्ते में लगातार खटास क्यों हो रहा है, आ रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले दोनों का बयान सुन लीजिए। निजी मसला है उनका, शादी ब्याह करना और बेगुनाह की श्रेणी है, गुनाह की श्रेणी नहीं मानता। राम मनोहर लोहिया के हम लोग चिन्हों पे चलने वाले, उन्होंने सप्त क्रांति में जो किताब लिखा कि हर स्त्री पुरुष के बीच सभी तरह के रिश्ते वैध हैं सिवा बलात्कार और धोखा का। तेज प्रताप जी ने शादी अगर किया है जिसकी वो घोषणा स्वयं करेंगे तो यह कोई अनैतिक काम नहीं मानता। मैं व्यक्तिगत तौर पे अनैतिक काम नहीं मानता। पहले शादी है फिर शादी करेंगे, दो शादियां भारतीय हिंदू रीति रिवाज में रही है, 3-3, 4-4 शादियों के बारे में भी हम लोगों ने सुना है। आज के भी दिन में कई शादियां हुई हैं। आप चिराग पासवान को ही ले लें तो उनकी दूसरी माँ से वो जन्मे हैं। तो ये कई लोगों का शादियाँ 2-2, 3-3 हुई हैं, मैं जानता हूँ या सभी लोग जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है और ये गुनाह की श्रेणी में नहीं आता। जी, लालू जी को माफ कर देना चाहिए, पिता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। मामला है, इस पे राष्ट्र अध्यक्ष जी ने निर्णय ले लिया है और राष्ट्र अध्यक्ष सबसे अनुभवी है। बिहार की भलाई किसमें है, पार्टी की भलाई कैसे होगी, ये राष्ट्र अध्यक्ष जी से बेहतर कोई नहीं जानता, ना निर्णय ले सकता है। जब एक बार उन्होंने निर्णय ले लिया है पार्टी के भलाई के लिए, बिहार के भलाई के लिए, तो हमको लगता है कि इस पर अब कोई बातचीत होनी नहीं चाहिए। सुन लिया आप? मतलब अब बात सिर्फ तेज प्रताप की नहीं है। तेज प्रताप तो अब मोहरा बन गया है। अब तेज प्रताप के सहारे सुधाकर ने सीधे सीधे तौर पर संजय यादव के सत्ता को चुनौती दी है। देखिए, तेजस्वी हो या लालू यादव, बिहार के नेता, राजद के नेता खास करके, उनके लीडरशिप को तो स्वीकार करने को तैयार ही है। लेकिन संजय यादव का जिस तरीके से लगातार हस्तक्षेप बढ़ रहा है और शक्ति यादव जैसे लोगों को जिस तरीके से प्रश्रय मिल रहा है, उससे पार्टी के कई बड़े नेता खासे नाराज हैं। और वो नाराजगी कह सकते हैं कि
तेज प्रताप के सहारे व्यक्त नहीं हुई है, लेकिन सुधाकर सिंह के सहारे तो व्यक्त हो चुका है। सुधाकर सिंह ने जो बातें कही हैं वो बातें सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं है, एक संकेत भी है कि लालू यादव आप अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकते हैं। और आने वाले समय में संजय यादव को कमजोर करने के लिए या संजय यादव की जो सक्रियता है उसको नियंत्रित करने के लिए तेज प्रताप को पार्टी में शामिल करने को लेकर एक नया बहस शुरू हो जाए पार्टी के अंदर, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सबको पता है कि संजय यादव को कंट्रोल करने के लिए तेज प्रताप का होना बहुत जरूरी है। और तेज प्रताप रहेंगे तो पार्टी की कई ऐसी गतिविधियां हैं जिससे संजय यादव को बाहर किया जा सकता है। हालांकि तेज प्रताप का पार्टी से बाहर जाना पार्टी के सेहत के लिए, जो जानकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो मानते हैं कि ये देर से ही सही ये सही फैसला है, इससे पार्टी की छवि में जरूर सुधार होगी। लेकिन बात परिवार का है, बात सियासत का है, और बात उस सियासत के एक बैकग्राउंड का है जिसके सहारे लालू परिवार पिछले कई वर्षों से खुद एक दूसरे को संतुष्ट करने की वजह से घिरे हुए हैं, संतुष्ट करने की वजह से परेशान है, और उसी संतुष्ट करने की वजह से ये परिणाम सामने आया है। ये लालू प्रसाद के परिवार का आंतरिक जो कला है ना, उसका प्रकटीकरण तेज प्रताप है। लेकिन अभी बहुत कुछ अर्लियर है, बहुत जल्दी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इतना तय है इस खेल में सुधाकर के कूदने के पीछे बड़ी वजह है। रामगढ़ के चुनाव में जिस तरीके से संजय यादव और शक्ति यादव की भूमिका रही है, उसको लेकर पूरा जगदानंद सिंह परिवार गुस्से में है। यादव मतदाता उनको वोट नहीं करे, इसके लिए आरोप है कि ये दोनों उस इलाके के यादव को फोन कॉल्स किए, और वो फोन कॉल लालू यादव को सुनाया गया है कि किस तरीके से इन लोग जगदानंद सिंह के बेटे को हराने की मुहिम में बीजेपी का साथ दिया है। तो ये सारी बातें सुधाकर के उस बयान से झलकता है, जो उसकी व्यक्तिगत नाराजगी का कारण है। लेकिन बात पार्टी और विचारधारा की होगी तो फिर इस तरीके के सवाल का मतलब सामने आएगा। सिद्दीकी क्या करेंगे, ललित यादव क्या करेंगे, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कहीं न कहीं संजय यादव से सहज नहीं है, और संजय यादव को लेकर उनकी असहजता कई मौके पर प्रकट भी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो एक नई बात सामने आई है कि हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला ब्रह्म वाक्य होगा, उन्होंने सोच समझकर फैसला लिया है, और उनका हर फैसला पार्टी के लोगों को मानना चाहिए, और वो बिहार और पार्टी के हित में फैसला लेते हैं, इस बात को भी मानना चाहिए। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि तेजस्वी इस हद तक क्यों जा रहे हैं, अपने भाई को सत्ता से बेदखल करने को लेकर इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं, इस तरीके से प्रयास क्यों कर रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर तेज प्रताप के सहारे आने वाले समय में संजय यादव पर हमला तेज हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि संजय यादव के लेकर राहुल गांधी भी असहज थे। उस बैठक में तेजस्वी संजय यादव को भी लेकर गए थे, तो उस बैठक की शुरुआत में ही संजय यादव को उन्होंने बाहर जाने को कहा था, लेकिन वो खबरें बहुत बाद में सामने आई। आखिर राहुल गांधी संजय यादव पर भरोसा क्यों नहीं करते? तो जो सुधाकर कह रहे हैं वही बात तो नहीं है। सुधाकर अक्सर कहते हैं कि अमित शाह और तेजस्वी के बीच की कड़ी है संजय यादव। संजय यादव जो है सो अमित शाह को क्या चाहिए बिहार से, इसको लेकर सलाह देता रहता है, और उसके अनुसार तेजस्वी से वो एक्ट कराता है। संघ का असल स्लीपर सेल अगर आरजेडी के अंदर कोई है तो संजय यादव भी। इस स्तर पर पार्टी के अंदर चर्चाएं हो रही है। तो ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि सुधाकर का ये हमला पार्टी के अंदर और बढ़ेगा, या फिर तेजस्वी के इस बयान के बाद कह सकते हैं कि जो पार्टी के अंदर एक बवाल मचा था आज पूरे दिन, वो थम जाएगा। देखना दिलचस्प होगा। तो इतना तय है कि सुधाकर के बाद अगर किसी और बड़े नेता ने इस पर सवाल खड़े किए तो फिर खेला हो गया।